Good morning, dear kids. Today I am continuing with your same chapter, that is solids. Chapter number 21. We are on the same exercise 21A. In that we are taking problem number 11. Now what does problem number 11 says? Let's see. The external dimensions of a closed wooden box are, so if I have a closed wooden box है, अब एक्सटर्नल और इंटरनल मतलब क्या है इसका कि उसमें कोई थिकनेस है. जिन्होंने मेरे साथ ग्रेड 8 किया है उनको पता है जब हम लोग फ्लैट सरफेसेस लेते थे, एट दैट टाइम वी यूज टू डू सम प्रॉब्लम्स ऑफ पट्टे वाले प्रॉब्लम्स. आई यूज टू से इन दैट वी यूज टू हैव इन आवर प्रॉब्लम द एक्सटर्नल लेंथ. ठीक है, जैसे एक्सटर्नल लेंथ है 28 और हम लोग को यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर की थिकनेस, एंड वी यूज टू सबट्रैक्ट एंड जंप इनटू द इंटरनल डायमेंशंस. यस, याद आ रहा है कुछ? तो 28 में से मैं कितना माइनस करती थी? यहाँ से 1, यहाँ से 1, तो ये बनता है 2. तो इस तरीके से माइनस करके हम लोग 26 इंटरनल लेंथ बनाते थे. गॉट माई पॉइंट? वैसा ही प्रॉब्लम है, वहाँ पे फ्लैट सरफेसेस थे, लेकिन यहाँ पे कैसे है कि यहाँ पे हम लोग के क्यूबॉइड हैं, तो क्यूबॉइड में भी तो थिकनेस होती है, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट जितना एक्सटर्नल डायमेंशन दिया हुआ है, अगर थिकनेस उसके साथ दी हुई है तो थिकनेस को माइनस करो और इंटरनल डायमेंशंस फाइंड करो. समझ में आ रही है बात? लेट्स सी व्हाट इट इज गिवन. इट इज गिवन दैट द एक्सटर्नल डायमेंशंस आर, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, एक्सटर्नल डायमेंशंस मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट. ये दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, और थिकनेस दी हुई है यहाँ पे, थिकनेस इज 1.5 सेंटीमीटर. अब एक साइड की थिकनेस 1.5 है, तो अगर मैं दोनों की तरफ से थिकनेस सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मतलब 1.5 एक साइड से, 1.5 दूसरे साइड से, तो टोटल थिकनेस मैं कितनी सब्ट्रैक्ट करूँगी? तो टोटल थिकनेस मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी 3 सेंटीमीटर हर एक डायमेंशन में से, हर एक लेंथ, ब्रेथ, हाइट में से, ताकि मुझे इंटरनल डायमेंशंस आ जाए. तो कर लें हम लोग. पहले एक्सटर्नल में से इंटरनल अगर फाइंड करना है, इंटरनल डायमेंशंस मतलब इंटरनल लेंथ, इंटरनल ब्रेथ, इंटरनल हाइट अगर फाइंड करना है आपको, तो आपको 27 में से -3, 19 में से -3, 11 में से -3. गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से आपके इंटरनल डायमेंशंस आ जाएंगे 24, 16, 8 सेंटीमीटर. एम आई करेक्ट विद दिस? यस. सो आपके हाथ में क्या क्या है? आपके हाथ में एक्सटर्नल डायमेंशंस भी हैं, आपके हाथ में इंटरनल डायमेंशंस भी हैं. अब आपसे क्या पूछा गया है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ वुड इन द बॉक्स. कितने वॉल्यूम, अब मैं जहाँ रेड कलर कर रही हूँ मतलब वो वुड है, ठीक है. ये वॉल्यूम ऑफ वुड अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे? वॉल्यूम ऑफ वुड इज एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? सो अगर आपसे वॉल्यूम ऑफ वुड पूछा है तो कितना मटेरियल आपको लगा है, वुड मटेरियल आपको कितना लगा है, तो यू विल से वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. इस फिगर को थोड़ा अभी इरेज कर देते हैं. एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. करेक्ट. अब एक्सटर्नल वॉल्यूम आपको कहाँ से मिलेगा? तो एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेथ, हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 27 इंटू 19 इंटू 11, ये आपको मिल जाएगा एक्सटर्नल वॉल्यूम. सब्ट्रैक्ट कर दो इंटरनल वॉल्यूम, मतलब इंटरनल डायमेंशंस 24, अपना 16 एंड 8, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो और आपको आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड. ईजी? ठीक है. उसके बाद आपका सेकंड है कॉस्ट ऑफ बॉक्स. यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ बॉक्स इफ द वुड कॉस्ट एट ₹1.20 पर सेंटीमीटर क्यूब. 1 सेंटीमीटर क्यूब का रेट है 1.20 और आपको वुड कितना लगा है? आपने अभी अभी वॉल्यूम फाइंड किया है ना, तो उतना वुड आपको लग गया है. तो आपको टोटल कॉस्टिंग कैसे करोगे? मल्टीप्लाई विथ पर यूनिट कॉस्ट, दैट इज 1.20. तो ये आपका आ जाएगा टोटल कॉस्टिंग. ठीक है. Okay, next we have
गॉट माई पॉइंट, कॉस्ट मिल जाएगा आपको। अब थर्ड आपको पॉइंट क्या फाइंड करनी है, नंबर ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसके अंदर हम लोग क्यूब्स डाल रहे हैं, उसकी मेजरमेंट क्या है 4 सेंटीमीटर। किसके अंदर डाल रहे हैं, जो आपने बॉक्स बनाया था जिसका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमेंशंस थे हम लोग के पास, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्यूब्स डाल रहे हैं। मैं क्यूब्स आपको ब्लैक से डाल देती हूँ, ओके, इसके अंदर डाल रहे हैं। अगर अंदर डाल रहे हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ क्यूब्स, कितने डाले हैं। तो नंबर ऑफ क्यूब्स के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। आ रही बात समझ में। तो इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो क्यों इंटरनल, क्योंकि आप डब्बे के अंदर डाल रहे हो ना, तो उसके वॉल्यूम से कंसीडर करोगे। व्हाट माय पॉइंट, तो इंटरनल वॉल्यूम आपको लेना है आपके बॉक्स का, और उसके नीचे डिवाइड करना है आपको वॉल्यूम ऑफ पर क्यूब का। सो इंटरनल वॉल्यूम आप कैसे लेते हो, इंटरनल वॉल्यूम आप इंटरनल डायमेंशन ऑफ बॉक्स दैट इज 24 इंटू 16 इंटू 8, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब ईच क्यूब उसका साइड कितना है 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4। आई बात समझ में। जब आप ये सॉल्व करेंगे, सो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कुड बी प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 12 विच सेज अ टैंक विच इज 20 मीटर लॉन्ग। एक टैंक है जिसकी लेंथ दी हुई है 20 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 12 मीटर, and depth, that is height, is 8 meter. It is to be made, it is open from the top. Determine the cost of iron sheet at the rate of 12.50 per meter if the sheet is 2.5 meter wide. ठीक है, रेट को बाद में देखेंगे, पहले ये कंसेप्ट को समझेंगे कि जो हम लोग का टैंक है वो ओपन है ऊपर की तरफ से, मतलब ऊपर इसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ऊपर नहीं है तो क्या इसके पास 4 वॉल्स नहीं है, क्या 4 वॉल्स हैं, और क्या है 4 वॉल्स के साथ इसकी बेस एरिया भी है। ठीक है, नीचे से तो है ना, तो बेस एरिया मतलब नीचे की एरिया दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, वो है इसके पास लेंथ इनटू ब्रेथ। और अगर आपको पता है तो 4 वॉल्स एरिया आपको बता दिया मैंने 2l+b इंटू हाइट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें उसके पास है। क्या नहीं है, सिर्फ ऊपर का पार्ट नहीं है, ऊपर से वो खुला है, सो ऊपर की एरिया हम नहीं ले सकते। ठीक है, सो नाउ यू हैव 2, लेंथ यू हैव 20, ब्रेथ यू हैव 12, हाइट यू हैव 8 एंड अगेन लेंथ 20, ब्रेथ 12। ये जब आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे, सो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज द कंप्लीट, आपको कितनी एरिया ऑफ दिस थिंग आयरन शीट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ टैंक विच इज ओपन फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो यहाँ का जो आपका आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में, वो आंसर होगा आपका ओपन टॉप की एरिया, क्यूबॉइड की एरिया। आयरन शीट, जिस आयरन शीट मटेरियल से आप निकाल रहे हो, वो टैंक बना रहे हो, उसकी एरिया। ठीक है, तो उतनी एरिया आपको मिल गई। अब मैं आपको बता देती हूँ कि उतनी एरिया आपको आने वाली है 752 मीटर स्क्वायर। अब जैसे ही आपके हाथ में एरिया आ गई, अब पर यूनिट कॉस्टिंग अगर आप देखोगे तो 12.50 पर मीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर तो मीटर स्क्वायर में है, मतलब हम लोग का कॉस्टिंग मीटर में है, तो लेंथ वाइज है। ठीक है, अब ये एरिया हम लोग को आ गई 752। अब आप आगे अगर प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो विथ दिया हुआ है, विथ इज 2.5, so you have area in your hand 752, you have width in your hand 2.5 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, वी नो दैट एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू विथ लिख लो। अब एरिया आपके पास है 752, लेंथ आपके पास नहीं है, विथ आपके पास है 2.5, तो इसमें से आप लेंथ निकाल दो। जैसे ही आपको लेंथ मिल जाता है, अब आप अपनी कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 12.50। हमने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो प्रॉब्लम में कॉस्ट पर यूनिट आपको पर मीटर का दिया हुआ है, मतलब लेंथ वाइज दिया हुआ है। आप आयरन शीट जब मार्केट में लेने जाओगे तो यू विल गेट इट लेंथ वाइज, यू कैन नॉट से भाई इतनी थिकनेस की आयरन शीट कितने की है, आप बोलोगे इतने मीटर, इतने लेंथ की आयरन शीट कितने की है। सो कॉस्टिंग इज ऑलवेज एज पर द मीटर
as per the length, on the basis of length. So for that reason you have to find the length of iron sheet, and for that reason you have to divide your area with width so that you can get length, and once you got length you can multiply with your cost per unit to get your costing, total costing. Clear? Okay. Problem number 13, which has a closed rectangular box is made of wood of 1.5 thickness. Exterior dimensions are given to you. ये उसी तरीके का प्रॉब्लम है जैसा हम लोग ने प्रॉब्लम नंबर 11 लिया. एक्सटर्नल डायमेंशंस आपके हाथ में है. लेंथ है एक्सटर्नल 78, ब्रेथ है एक्सटर्नल 19, हाइट मिसिंग है. ठीक है, हाइट इज नॉट गिवन, एंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स इज 15. व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी? कैपेसिटी ऑफ बॉक्स का मतलब होता है कि आपको इंटरनल वॉल्यूम दिया हुआ है. कैपेसिटी का मतलब इंटरनल वॉल्यूम. तो इंटरनल वॉल्यूम दिया हुआ है दैट इट इज 15 क्यूबिक डेसीमीटर क्यूब. क्यूबिक डेसीमीटर क्यूब. अब पहले तो ध्यान देना है कि आपको डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना पड़ेगा. आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू अपना 1 decimeter is equal to 10 centimeter. So you have to convert by multiplying with your 10 into 10 into 10 so that it can be converted into 15,000 centimeter cube. तो मैंने conversion कर दिया 15 decimeter cube को सेंटीमीटर क्यूब में. अब सेंटीमीटर क्यूब में क्यों किया? क्योंकि ये जो मेरे लेंथ और ब्रेथ है वो सेंटीमीटर में है. गॉट माई पॉइंट क्लियर? सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन कि आपको इंटरनल वॉल्यूम दिया हुआ है लेकिन आपके पास बाकी एक्सटर्नल है. एक्सटर्नल में आपके पास लेंथ है, हाँ थिकनेस दी हुई है तो थिकनेस भी लिख लो आप. थिकनेस आपकी कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर. अब क्या करेंगे? इंटरनल लेंथ फाइंड कर सकते हैं. हाँ कर सकते हैं. कैसे? तो आप 78 में से -3 करोगे और इंटरनल ब्रेथ के लिए 19 में से आप -3 करोगे. आ रही बात समझ में? तो 78 में से आप -3 करोगे तो 75 मिल गया. 19 में से करोगे तो 16 मिल गया. मतलब इंटरनल लेंथ ब्रेथ आपके हाथ में है लेकिन इंटरनल हाइट आपके हाथ में नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल ही नहीं है. तो इंटरनल कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, लेकिन आपके पास एक फ़ायदा है कि इंटरनल वॉल्यूम दिया हुआ है. तो अब अगर इंटरनल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएं, व्हाट इज़ वॉल्यूम? इंटरनल वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. यस, सो यू हैव 15,000 क्यूबिक सेंटीमीटर. 15,000 आपके हाथ में है. इंटरनल लेंथ अभी अभी आपने फाइंड किया, इंटरनल ब्रेथ अभी अभी आपने फाइंड किया. क्या आप उसमें से आप हाइट निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं. तो ये आ जाएगी आपकी इंटरनल हाइट सेंटीमीटर में. लेकिन हमको क्या चाहिए? वी नीड द एक्सटीरियर हाइट ऑफ द बॉक्स. एक्सटीरियर हाइट फाइंड करने के लिए जब आपको बाहर की तरफ आना पड़ता है तब आपको थिकनेस ऐड करनी पड़ेगी. तो जो आपकी इंटरनल हाइट आई है उसमें अगर आप 3 ऐड कर रहे हो तो आपका रिक्वायर्ड एक्सटर्नल हाइट आ जाएगी. इज दैट क्लियर? ओके. प्रॉब्लम नंबर 14 सेज देयर द स्क्वायर ऑन द डायगोनल ऑफ अ क्यूब. एक क्यूब बना देते हैं. एक क्यूब बना दिया मैंने, उसका डायगोनल है. ठीक है, आपको पता होगा मैंने डायगोनल का फॉर्मूला आपको a√3 दे दिया है ऑलरेडी. क्लियर? अब इस डायगोनल के ऊपर मैंने एक स्क्वायर बनाया है. मतलब ये जो रेड कलर का है ये स्क्वायर है क्यूब के डायगोनल के ऊपर. तो जितना क्यूब का डायगोनल होगा सब साइड्स उतने ही होंगे, है ना, बिकॉज दैट्स अ स्क्वायर. नाउ यू हैव टू फाइंड साइड. ओके, लेट्स गो फॉर, यू हैव टू फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब. ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? अगर ये जो रेड में मैंने बनाया ये स्क्वायर है तो इसकी एरिया आपको दी हुई है 1875. ठीक है, जो स्क्वायर आपने डायगोनल ऑफ क्यूब के ऊपर बनाया उसकी एरिया 1875 सेंटीमीटर स्क्वायर ये प्रॉब्लम में दी हुई है. अब उसकी एरिया क्या होगी? साइड स्क्वायर. उसका साइड क्या है? a√3. मतलब a√3 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 1875 आ जाएगा आपको. क्लियर? a का स्क्वायर कर दिया a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कर दिया 3, तो वहाँ से आ गया 1875. अब 3 को यहाँ पे ले जाओ इनटू डिवीजन, सो दैट विल बी 1875 अपॉन 3. आ रही बात समझ में? और जो आंसर आता है उसका स्क्वायर रूट निकाल दो. तो ये आपकी a की वैल्यू आ जाएगी.
ए मतलब हम लोग का साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। तो जैसे ए आपका आ गया साइड ऑफ क्यूब, आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन है। अब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बनाना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, क्योंकि वो क्यूब है तो टी एस से टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 साइड स्क्वायर या 6a स्क्वायर। तो जितनी आपकी वैल्यू a की आई है उसका स्क्वायर बना के उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यू विल गेट टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? Okay, let's go for problem number 16. Okay, we have problem number 16 which says 4 identical cubes are joined end to end. हम लोग ने क्या किया है, 4 क्यूब्स रखे हैं और उनको साथ में हम लोग ने ज्वाइन कर दिया है। ऐसा एक प्रॉब्लम शायद प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है। अगर 4 क्यूब्स को हमने साथ में रखा है, what they have said, अब इन क्यूब को जब आप चिपका के रखोगे तो एक ये क्यूबॉइड दिखेगा। यस, इफ द टोटल सरफेस ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो इसमें से जो क्यूबॉइड दिख रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 648 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ क्यूब। अब हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। अगर मैंने इसका x रखा, सबका x हो जाएगा बिकॉज दे आर आइडेंटिकल। तो अगर देखा जाए तो ये 4x मिला के 4x आपकी बन जाएगी लेंथ, लेकिन पीछे की विड्थ की तरफ तो कुछ बड़ा नहीं है तो विड्थ आपका x ही रहेगा, हाइट आपका x ही रहेगा। सो इन अ वे आपका जो क्यूबॉइड नया फॉर्म हुआ है उसकी डायमेंशंस हो जाएंगे, लेंथ हो जाएगा 4x, ब्रेथ हो जाएगा x और हाइट हो जाएगा x। गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? Yes, so now you have to put it in TSA formula. What is total surface area? Cuboid की 2 bracket length breadth, breadth height, height length, correct? और this is equal to area. Area दिया हुआ है 648, right? 2 आपने डाल दिया, length आपने डाला 4x, उसको मल्टीप्लाई किया x के साथ, breadth आपने डाला x, उसको मल्टीप्लाई किया height x के साथ, और हाइट आपका है x, उसको मल्टीप्लाई किया लेंथ 4x के साथ। ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। एम आई करेक्ट विद दिस? इज इक्वल टू 648। 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 648। जब आप ये सॉल्व करेंगे आपके पास x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और उसमें से आपको निकालनी है x की वैल्यू। क्लियर विद दिस? तो x हो जाएगा आपका साइड ऑफ ईच क्यूब बोलो, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड एंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो अगर आपने इसको पूरा क्यूबॉइड करके लिया तो सरफेस एरिया हम लोग को 648 दी हुई है, क्लियर। लेकिन अगर आप इसको एज अ क्यूब ले रहे हो तो क्या होगा, उस समय के पे हम लोग की सरफेस एरिया क्या बन जाएगी? यस माय डियर किड्स, सरफेस एरिया। अब अगर आप इसको क्यूब ले रहे हो तो सरफेस एरिया बन जाएगी 6 वॉज द साइड, यहाँ से x की वैल्यू आपकी 6 आने वाली है, मतलब वो साइड एक 6 है, राइट। तो अगर उसकी सरफेस एरिया सिर्फ क्यूब की ले रहे हो, ऐसा वाला क्यूब था ना स्टार्टिंग में, तो उसकी अगर सरफेस एरिया ले रहे हो तो उसका साइड 6 है, तो उसकी सरफेस एरिया हो जाएगी 6 इंटू 6 इंटू 6, दैट इज सॉरी 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर दैट इज 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। सो दैट विल बी वॉट 216। अब आपको कंपेयर रेशियो बनाना है 642 अपॉन 216। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको डिवाइड करना है 648 नॉट 2, 648 अपॉन 216। तो ये आपकी 648 जब आपने उन्हीं 4 क्यूब्स को एक चिपका के रखा था तो दैट वाज लाइक अ क्यूबॉइड, ठीक है। तो उसका जो सरफेस एरिया आया वो हम लोग को दिया हुआ था 648, उसमें से हम लोग ने साइड ऑफ क्यूब x निकाला, ठीक है। फिर हम लोग ने क्या किया, x निकाला, वो साइड ऑफ क्यूब हो गया। वो साइड ऑफ क्यूब से हम लोग ने एक क्यूब की सरफेस एरिया मतलब 6 साइड स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू 6 आया 216। अब आपको रेशियो देना है, रेशियो देना है मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ ईच क्यूब, दैट विल बी 648 अपॉन 216। इसको आप रिड्यूस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट पे।
Let's see what do we have in next. We have the following figure shows a solid of uniform cross section. Find the volume of solid. All the measurements are in centimeter. ठीक है, अब क्या करना है, जब आपसे दो स्ट्रक्चर्स कंबाइन किए हुए ऐसा फिगर आ रहा है और आपसे वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक ट्रायंगल एक आपको क्यूबॉइड लेना है यहाँ से, ये एक क्यूबॉइड है, और दूसरा ये सोया हुआ वाला क्यूबॉइड लेना है, और दोनों की लेंथ ब्रेथ हाइट को कंसीडर करना है. ठीक है, तो आपका फर्स्ट लेंथ ब्रेथ हाइट अगर आप नोटिस करोगे तो फर्स्ट क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ आपके पास है 6, 4 एंड 3, और ये आपका लेंथ ब्रेथ हाइट आपके पास आ गया पहले वाले क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा. और जो नीचे वाला क्यूबॉइड है उसका लेंथ ब्रेथ हाइट आप कर दो लेंथ ब्रेथ हाइट, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट आपके पास आ जाएगा 4, 3, 9. Got my point clear? So once you got length breadth height of both, you can find the volume of both, and then you have to add to get the volume of this structure. Volume of above structure आपका एडिशन करोगे तो आपको वॉल्यूम आ जाएगा. Clear?